Hi guys, welcome back to another video of commercial subscribers. Very good evening to all of you. एक सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगा, मैं आज वीडियो लाने में लेट हो गया आपके लिए, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब मैं आप उस गलती को रियलाइज करने के लिए आज ये फटाफट एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपकी डीके गर्ल बुक का ही है। अपन पिछले लास्ट 4 या 5 डेज से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कर रहे थे आपकी डीके गर्ल बुक की। अब आज अपन इसके लास्ट क्वेश्चन पे आए हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अच्छे से समझा दिया है, बट अगर आपको तो भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इसके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपको और क्वेश्चंस अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 15 ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले से क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। आपकी डीके कोई बुक है ये, पेज नंबर 177, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए, ज्यादा में रीड कर रहा हूं। From the following extract of receipt and payment account and additional information given below, compute the amount of income subscription and show how they would appear in the income expenditure account for the year ended 31st March 2017 and in balance sheet as at the date, ठीक है। ये मैंने आपका ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आपको इजी वे में और समझाने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अपन यहाँ से समझते हैं। बुक में बहुत सारे एडिशनल मटेरियल दे रखा है बट वो किसी यूज का नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। क्या है, आपको इस ईयर में मतलब करंट ईयर में कितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन बोलते थे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो कितना हुआ है? 72,000 हुआ है ना। बट इस क्वेश्चन में भी एक अच्छी बात है, क्या क्वेश्चन नंबर 14 की तरह इसमें भी एक अच्छी बात है, वो ये कि आपको इस वाले क्वेश्चन में अलग से इंफॉर्मेशन दे दी है। क्या अलग से इंफॉर्मेशन दी है कि करंट ईयर में रिसीव पूरे साल में रिसीव तो 72,000 हुआ, बट अलग अलग ईयर का अलग उसमें बताया। जैसे 2015-16 का 7,000 मिला है, 16-17 का 60,000 मिला है, एंड 17-18 का 5,000 मिला है। तो इससे अपन को क्या आसानी हो गई? इससे अपन को ये आसानी हो गई कि जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे ना, तो उस पे आप जब लिखते हो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो आपको पूरा अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप कितना अमाउंट लिखोगे? ये तो लिखोगे। क्यों? क्योंकि 60,000 तो करंट ईयर का, अपन उनके इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के तो लिखते हैं। अपन ने पढ़ा था ना कि जब इनकम एक्सपेंडिचर बना तो क्या क्या चीजें अपन रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसमें ये भी था कि जब भी अपन इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, सारी रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर अपन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये 60,000 क्या है? करंट ईयर का ही तो है, बिला कि ये तीनों अमाउंट करंट ईयर में ही है, ठीक है। यू मत समझना कि ये अलग अलग, ये 7,000 प्रीवियस ईयर में मिला, ये 5,000 नेक्स्ट ईयर में मिला है, नहीं, मिला तो इसी साल है, बट कब के लिए मिला है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, कब के लिए और कब मिला है, तो इस पे दोनों ध्यान रखना। कब मिला है मतलब किस साल में मिला है, ठीक है, और कब के लिए मिला है मतलब किस साल के लिए मिला है। मतलब 7,000 मिला किस साल है, बट वो कब के लिए मिला है, वो मिला है प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। मतलब जितना भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा प्रीवियस ईयर, उसमें से 7,000 रुपए आपको इस साल में रिसीव हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब 17-18 का कितना मिला? 5,000, मतलब ये इनकम है तो नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर है, तो इनकम नेक्स्ट ईयर के लिए, बट वो मिली कब है? इस ईयर में मिली। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अर्नड सब्सक्रिप्शन और इनकम रिसीव्ड एडवांस और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि अपन कितना अमाउंट लिखे, तो यहाँ अपन लिखेंगे 60,000। अब अगर आप चाहो तो 70,000 लिख सकते हो, बट उसमें आंसर वापिस हो जाएगा। क्यों? 7,000 करंट ईयर की इनकम नहीं है, प्रीवियस ईयर की इनकम है, तो वो माइनस हो जाएगा। 5,000 नेक्स्ट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब 72 में से आप 12,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ, 60,000 आएगा। तो ये आपके लिए आपका और डिफिकल्ट लेवल इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट 60,000 लिखो, 70,000 मत लिखो, 60,000 लिखो। फिर और क्वेश्चन में क्या होता था, अपन को डायरेक्टली नहीं पता होता कि करंट ईयर के लिए कितनी इनकम मिली, बट यहाँ पे क्या हो गया, इसने बता दिया अपने लिए और काम इजी कर दिया कि 60,000 करंट ईयर की इनकम है, 7,000 प्रीवियस ईयर की इनकम है और 5,000 नेक्स्ट ईयर की इनकम है, और 70,000 पूरा टोटल रिसीव हुआ इस ईयर में, ठीक है। इतना समझ में आया? अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो, ठीक है। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 है 10,000। ये लो क्या बनाया मैंने कि पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर कौन सा आपका? करंट ईयर है 16-17, ठीक है। हमेशा एक तो ईयर याद रखो, ठीक है। आप पोस्टिंग करते हो तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, माइंड में सेटअप होना चाहिए
कि आपके लिए करंट ईयर का कौन सा ईयर होगा, तो इससे क्या होगा, अमाउंट आप एकदम एक करंट ईयर में लिख सकते हो। ठीक है, अब एडिशन क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली क्या दी हुई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 10,000, मतलब कि पिछले साल मतलब 2015-16 में कितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था, ये था 10,000। मतलब और समझो कि पिछले साल में जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था तो कितना था 10,000। और अपन क्या और अच्छी तरह से समझो, उसमें और क्या लिखा हुआ, मतलब ये कि जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला होगा ना पिछले साल 2 लाख 5 लाख जितना भी मिला होगा उसमें से 10,000 रुपीज बाकी रह गया। तो 10,000 क्या बोलेंगे हम इसको, हाँ 10,000 बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें एक और चीज क्या दी है, 15-16 में उसका 7,000 मिल गया, मतलब 10,000 पिछले साल मिलना तो बाकी था बट उसमें से 7,000 करंट ईयर में मिल गया। ठीक है, करंट ईयर में मिल गया, 10,000 में से 7,000 अपन को करंट ईयर में मिल गया, तो कितना बाकी रहा फटाफट बताओ, हाँ 3,000 रुपीज अभी भी बाकी रहेगा। तो उसको अपन और क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। तो ये और ये आएगा कहां पर सर, तो ये आएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जब आप लिखोगे ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो वहां दो ईयर में आएंगे, एक आएगा 15-16 और आएगा एक 16-17। ठीक है, 15-16 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10,000 में से 7,000 मिला ना, तो 3,000 अभी भी बाकी, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, एक एसेट हो गया, वो आपके लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। तो वहां लिखोगे, इतना समझ में आया। ठीक है, अब सेकंड इन्फॉर्मेशन पढ़ा। सेकंड इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों है देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 25,000। अब यहाँ देखा क्या गलती होती है, यहाँ लोगों से गलती ये हो जाती है कि इसने बोला टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, टोटल ये जो शब्द है उसको आप अंडरलाइन करो, 2 बार अंडरलाइन करो इसको, मैं इसको गोला मार रहा हूँ। टोटल, टोटल का मतलब क्या, टोटल का मतलब प्रीवियस ईयर से लेके यानी 2015-16 से लेके अभी तक, कब तक, 31 मार्च 2017 तक, क्या कि 31 मार्च 2017 डेट तक, वापस बोल लो 31 मार्च 2017 तक कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये है 25,000। ठीक है, अब यहाँ गलतियां क्या होती है कॉमन मिस्टेक्स में आपको बताऊं, यहाँ पे ये गलती होती है कि टोटल से पता है क्या समझ लेते होते हैं, टोटल से ये समझ लेते हैं कि जब 25,000 है ना, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं करंट ईयर का, ये करंट ईयर का है बट इसमें और भी अमाउंट जुड़ा हुआ है, वो क्या, देखो इधर देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 मतलब कि 31 मार्च 2070 तक 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। अब 10,000 पिछले साल था, 7,000 मिल गया, तो 3,000 को मैंने क्या बताया, वो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो वो 3,000 यहाँ पर आएगा। इसलिए जिसने टोटल बोला है कि 31 मार्च 2070 तक मतलब इस डेट तक, करंट ईयर तक 25,000 आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 10,000 में से 7,000 में से कितना हुआ 3,000, तो 3,000 रुपीज भी आउटस्टैंडिंग है। इसलिए इसने तो बोला टोटल, टोटल मतलब प्रीवियस ईयर का भी है और करंट ईयर का भी है। तो यहाँ पे मिस्टेक ये होती है, टोटल में लोग क्या समझ जाते हैं, बच्चे क्या समझ जाते हैं कि करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, नहीं, करंट ईयर के तो बोल ही रहा है बट टोटल शब्द इसलिए क्यों इस्तेमाल किया है, इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जो 3,000 ऊपर है ना वो भी अपन इस आइडेंटिफाई कर सके कि 25,000 में 3,000 तो ये वाला है और 22,000 है करंट ईयर का। तो अपन करंट ईयर का कैसे निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017, करंट ईयर 17 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 25,000 में से अगर अपन माइनस कर दें कितना 3,000 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये बोलो बच्चों फटाफट बोलो, हाँ ये आ जाएगा 22,000। ठीक है, तो 22,000 क्या है, ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो इसने टोटल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, समझ में आया आपको, ये इसलिए किया कि प्रीवियस ईयर का जो 3,000 है वो भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसने बोला टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017 मतलब इस तारीख तक इतना अमाउंट बाकी है, तो उसमें प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है और करंट ईयर के भी आ सकता है। इसलिए अपन ने देखा कि प्रीवियस ईयर में कोई आउटस्टैंडिंग था क्या, इसने टोटल बोल दिया, वो अपने आप एक हिंट आ जाना चाहिए दिमाग में, इसने टोटल बोल दिया मतलब कुछ ना कुछ तो इसने गड़बड़ करी है अंदर, और वो क्या गड़बड़ करी है, 10,000 मिलना था और मिला के तरह 7,000 मिला और 3,000 अभी भी बाकी रह गया,
तो 3000 है ना, तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। दोनों का अपन बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, क्योंकि वो अभी तक मिला नहीं है, पर वो प्रीवियस ईयर के लिए होगा। इसलिए अपन जब क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे टाइप में बोलेंगे तो कितना लिखेंगे, हाँ लिखेंगे 3000 रुपीज। ये समझ में आया? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यार, इसलिए मैंने आपको इसको 3 बार में समझाया, ठीक है। अब थर्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन 31 मार्च 2016 4000। ये तो बहुत ही दिया। क्या बोल दिया इसने कि प्रीवियस ईयर में मतलब 2015-16 में कितना अमाउंट मिला, इस साल के लिए मिला 4000। मतलब कि इस साल का जितना भी सब्सक्रिप्शन था उसमें से 4000 रुपीज आपको प्रीवियस ईयर में ही मिल गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये क्या करंट ईयर इनकम हुई कि नहीं? बिल्कुल करंट ईयर इनकम हुई। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है कि कब मिला होगा, बट ये मिला कब के लिए है? मिला तो करंट ईयर के ना। 4000 रुपीज मिला तो प्रीवियस ईयर में, बट वो कब के लिए मिला होगा? एक मिला वो करंट ईयर के, रिसीव एडवांस में रिसीव हो गया ना, तो ये कब का मिला? ये मिला करंट ईयर का। तो ये 4000 रुपीज ऐड होगा, और ऐड क्यों समझ में आया? क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, पिछले ईयर में, पिछले साल, इस साल के लिए मिल गया, तो ये करंट ईयर की इनकम हुई कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ एक और कॉमन मिस्टेक क्या आती है यार, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे क्या करते हैं, ये 4000 और ये 7000 को रिडक्ट कर देते हैं। कैसे रिडक्ट कर देते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो ये अमाउंट मिला है ना अपन को 7000, तो बच्चे क्या समझ जाते हैं कि प्रीवियस ईयर में 7000 मिला है ना, तो वो कब ये 4000 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, 7000 में से 4000 माइनस कर देते तो 3000, तो 3000 रखते। नहीं करना, ये 4000 इसने अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्यों दिया है कि ये अलग से मिला, ये 7000 4000 का कोई रिलेशन नहीं है, ये बात याद रखना। 7000 मिला तो प्रीवियस ईयर के लिए, बट वो मिला कब है? करंट ईयर में मिला ना, मतलब करंट ईयर में तो मिला, बट वो किसके लिए मिला? वो प्रीवियस ईयर के मिला। तो ये 7000 और ये 4000 का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इतनी बात समझ में? अब यार फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपन बनाएंगे सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम अमाउंट, ठीक है। मैंने सिर्फ इनकम साइड बनाया। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले अपन लिखते हैं कि कितना टोटल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुआ। अब यहाँ पे आप 70000 भी लिख सकते हो, 60000 भी लिख सकते हो। तो 70000 में क्या होगा, आपकी वर्किंग थोड़ी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा हो जाएगी कि 7000 5000 आपको वापस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की इनकम और नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ठीक है। तो इससे अच्छा आपके इजी वर्क के लिए क्या होगा, जितना हो सके उतना इजी बनाओ क्वेश्चन को, उतना डिफिकल्ट मत बनाओ, उतना इजी बनाओ। तो आपके लिए और क्या रहेगा, आपका काम भी आसान रहेगा, टाइम मैनेजमेंट बचेगा। बाय कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो बिना कॉपी पेन के। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ईयर कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है फटाफट बताओ। हाँ 60,000 रुपीज, ठीक है। ये करंट ईयर में रिसीव हुआ है, करंट ईयर के जो इनकम लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? अब कौन सा ऐड करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे अपन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जो अपन ने निकाला था ना, कितना निकाला था फटाफट बता। हाँ अपन करंट ईयर निकाला था 22,000, क्योंकि 25,000 तो दे रखा था, बट उसमें 3,000 कब का था? वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो उसको अपन सिर्फ असेट साइड में लिखेंगे ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर फिलहाल क्या करना है, अपन को सिर्फ और सिर्फ 22,000 ऐड करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017, क्योंकि 16-17 तो नया तो करंट ईयर कितना आएगा ये 22,000, तो कितना हुआ ये 82,000। अब क्या, अब एक और चीज है, क्या क्या चीज देखी है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 4,000, तो ये भी करंट ईयर की इनकम है। भले मिली तो प्रीवियस ईयर में, बट प्रीवियस ईयर में कब के लिए मिली है? ये मिली होगी करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए। कौन सा? करंट ईयर। तो करंट ईयर कौन सा है आपका? 16-17 है। तो यहाँ ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे यार 4,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और बोल दो, ठीक है। ये रिसीव एडवांस हुआ है ना, ओ सॉरी आई एम सॉरी, ये रिसीव एडवांस आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 4,000 को अपन ने क्या बोल दिया, इनकम रिसीव एडवांस। क्या बोलेंगे फटाफट बोलो बच्चे, मेरे साथ बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ इनकम रिसीव एडवांस। ये कब का एडवांस है? ये
2016 का। मिला तो 2016 में ना, भले मिला करंट ईयर के लिए, बट मिला कब है, तो जब मिला है तब का ईयर डालेंगे। ये 17 में मिला था इसलिए 17 को, ये 16 में मिला इसलिए 16 लिखा। भले मिला करंट ईयर के लिए, बट वो मिला कब के लिए, वो 16 के लिए। तो क्या पे आ जाएगा 4000 रुपीज। कितना हो गया ये, फटाफट बोलो। हाँ, टोटल हो गया 86,000। और ये कौन सा अमाउंट है, टोटल सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन सा अमाउंट है जो अपन आउटर कॉलम में लिखते थे ना जब अपन इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे, ये वो वाला अमाउंट है। ठीक है, ये आपके आ गया आंसर। अब आप आंसर भी चेक कर लो, क्या है, नेट अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रुपीस 86,000। आगे 86,000 इजी, ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्या बोला उसने, एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट, मतलब बैलेंस शीट भी बनानी है आपको इस ईयर की। ठीक है, तो फटाफट बनाते हैं। या बैलेंस शीट कब की बना रहे अपन, ये बना रहे अपन 2016 की। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि आपने यहाँ पे दो चीजें क्या क्या, सब्सक्रिप्शन इसे एडवांस यहाँ लिखेंगे क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी है, आपको पहले से पेमेंट हो गया तो एक लायबिलिटी हो जाएगी, तो अपन इसको यहाँ लिखेंगे। फटाफट लिखो मेरे साथ, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो कितना रिसीव हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2016 के बना रहे अपन, तो ये कब तक कितना रिसीव हुआ है, यहाँ पे अपन ने लिखा था ना 4000 मिला करंट ईयर के लिए है, बट वो कब मिला था, वो मिला था 16 में। तो अपन 16 के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो अपन इसको लिखेंगे 4000 रुपीज। और क्या है, अब अपन बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ सोचना ये है कि कितना लिखा जाए, क्योंकि 10,000 भी बोला था और 7,000 भी बोला था, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे, फटाफट बताओ, अपने दिमाग से बताओ। हाँ, आवाज नहीं आ रही, हाँ, यहाँ लिखोगे 10,000 रुपीज, क्योंकि टोटल तो इतना ही आउटस्टैंडिंग था ना। ये तो अपन प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर मतलब 2016 के बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उस समय कितना आउटस्टैंडिंग था, 10,000 था ना। 7,000 तो करंट ईयर के लिए मिल गया, बट पिछले साल आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था प्रीवियस ईयर का, 10,000 तो था, इसलिए अपन 10,000 लिखेंगे। ठीक है, अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। फटाफट बनाते हैं, मेरे साथ फटाफट बनाओ। आपने एक चीज लिखोगे कि मैं जितना फॉर्मेट में से बनता है मैं उतना बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मेरे को ज्यादा जगह नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया बैलेंस शीट 2016, बैलेंस शीट 2017, और यहाँ पे मैं पोस्टिंग भी करता हूँ, लायबिलिटी समान एसेट्स समान। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी में आपको पोस्टिंग भी जरूरी है, मतलब आपको हेडिंग वेडिंग डालना सब जरूरी होता है। हेडिंग की सारी चीजें होती है ना, सारी ध्यान रखने के लिए होती है। इसके लिए आपके लिए 1/4 या 3/4 मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि आपके इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे इसके मार्क्स। इसलिए आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, फिर यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है, अब यहाँ कितना लिखेंगे आप, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखते कौन से थे वो देखते हैं। यहाँ पर वो अमाउंट लिखते थे जो आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है। ठीक है, करंट ईयर में रिसीव हुआ, पर वो कब के लिए हुआ, वो हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव होगा। ठीक है, मिला तो करंट ईयर में ही होगा, बट वो कब के लिए मिला होगा, वो नेक्स्ट ईयर में मिला होगा। तो क्या ऐसा कोई अमाउंट है जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, यहाँ पे देखो, फटाफट देखो, नहीं, यहाँ कोई भी अमाउंट नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा एडवांस रिसीव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हाँ
सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं। ठीक है, मैंने आंखें खराब है ना इसलिए। ठीक है, सॉरी। यहाँ 17 में लिखा हुआ है ना 5000, तो ये कौन सा अमाउंट है? ये करंट ईयर में जो रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी गलती हुई, मैंने देखा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा फटाफट बताओ। हाँ 5000। तो कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो आपको मिला तो करंट ईयर में, बट वो कब के लिए मिल गया? वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया, इसलिए आपकी लायबिलिटी है। उसने आपको पेमेंट कर दिया, अब आपकी लायबिलिटी हो गई कि आपको उनको और सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसने आपको पहले से पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या होगा। अब यहाँ पे दो अमाउंट आएंगे, क्या क्या वो देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, 2015-16, 2016-17। अब आप बोलोगे भैया कि आपने डायरेक्ट 25,000 कैसे लिख दिया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसने क्या बोल दिया, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दैट वाज मार्च 17। मतलब इसने क्या बता दिया पहले से कि 2017 तक, 2017 तक टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है आपके पास? टोटल है 25,000। मतलब इस ईयर तक, इस ईयर एंड तक आपके पास इतना सब्सक्रिप्शन आपको अभी मिलना बाकी है, इतना सब्सक्रिप्शन आपके आउटस्टैंडिंग। समझ में आया इतना? ठीक है, अब आपको फटाफट पता है यहाँ पर कि करंट प्रीवियस ईयर के लिए कितना निकाल लिया था अपन ने? 3000। क्यों? कि 10,000 भाग मिलना बाकी था और उसमें से करंट ईयर में मिला कितना? सिर्फ 7,000 मिला। तो 3000 क्या हो गया? 3000 हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसलिए अपन ने यहाँ पे 15-16 लिखा है। तो ये प्रीवियस ईयर की इनकम, बट ये अभी भी बाकी है ना, अभी तक नहीं मिला, इसलिए अपन इसको ऐसे साइड में लिखेंगे। और 25,000 यहाँ पर है, 3000 प्रीवियस ईयर का मिला, तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग आया? करंट ईयर का आया 22,000। ठीक है, तो 3000 मिला आपको प्रीवियस ईयर का, 22,000 आपका करंट ईयर का। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस तारीख तक 31 मार्च 2017 तक आउटस्टैंडिंग हुआ 25,000। इजी, यही हुआ क्वेश्चन समाप्त एंड। ठीक है, ओहो अपन एक और टॉपिक समाप्त कर ले। एप्रिशिएट फॉर अस, आप सबको एप्रिशिएट, आपने मेरे साथ इतना कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ। ठीक है, उसके लिए आपको वेरी ह्यूज आपका अप्लॉज। तो यार अपन कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल से अपन फुल सिलेक्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बात कही थी ना 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो कल अपन 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो तो बता दिया था, बट उसके फुल सिलेक्ट क्वेश्चन अपन कल से चालू करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ ट्यून, स्टे ट्यून विद मी, और अपन साथ में अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज का एग्जाम क्रैक करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टडी।